हाय दोस्तों, आज हम ब्लॉग लॉन्ग बना रहे हैं और इस गर्मी में कहाँ जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। इसलिए मैं अपना घर के तबेला में ही ब्लॉग की बहुत दिन था हो गया है और मैंने कभी अब ब्लॉग में आया नहीं, लॉन्ग वीडियो बनाता नहीं। और मेरे उतना भी मेरे लॉन्ग ब्लॉग को कोई पसंद करते नहीं, कमेंट भी तो करते हैं नहीं। इसलिए तो मेरे को ज़्यादा लॉन्ग ब्लॉग में आना ही नहीं है। पर हमारे जैसे जो भी भाई बहन हैं, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, उन लोगों के लिए बना रहे हैं। ये हमारा गाय का तबेला है। हम लोग गाय भी रखे हैं, हमारे पास भेड़ बकरी भी है और हमारा ज़्यादा छोटा सा तबेला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमारे पास 10 गाय हैं और 8 बकरियां हैं और एक 2 भेड़ है। और बाकी हमारे इधर कोई लोकेशन तो है नहीं दिखाने के लिए, और लोकेशन दिखाने के लिए कहीं जाना पड़ता है। और गर्मी में कहाँ जाओगे, अब तो गर्मी का लू चालू हो गए हैं। अब हमें लू से बचना है। जैसे मेरे को तो भगवान पर विश्वास बहुत ही है। हमारे कहते हैं भगवान हर समय रहते हैं साथ में, क्योंकि हमारा अंतिम दुख के समय भगवान हमारे साथ में रहते हैं। दुख के समय भले इंसान हम भूल जाते हैं कि हमारे दुख के समय भगवान नहीं, पर भगवान हमारे दुख के ही समय ज़्यादा साथ रहते हैं। क्योंकि दुख में भगवान हमें, दुख में हम बोलते हैं ना, हर टाइम भगवान का नाम लेना है। ये नहीं कि आज हमें अच्छा भोजन मिलता है तो हम भगवान को छोड़ दिए। कल हम क्या करते हैं, हमारे दिन अच्छा बदल जाता है तो हम भगवान को छोड़ देते हैं। और ऐसे भी बहुत आदमी हैं, जैसे दुनिया में, संसार में, गीता में बोला गया है कि 5 श्लोक में जैसे बोलता है कि एक कल का युग है, कल का युग, एक कल का युग में कलिसूर है राक्षस। जो कलिसूर को वध करने के लिए कोई भी भगवान का अवतार नहीं हुआ है, उसका अवतार होगा जो ये युग ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हमें आज के युग में, जैसे हम कलयुग युग में जी रहे हैं, ये कर्म युग है। हम कर्म करेंगे तो अभी हमें फल मिलता है, बिना कर्म का कोई फल नहीं। और हमें अच्छा ही कर्म करना चाहिए। जैसे आज के दिन में है, बहुत है आदमी किसी को तुच्छ नीच, हमें ये सबसे गलत कुछ भी शब्द नहीं बोलना है। हमें आने वाले समय के लिए हमें बच्चे लोगों को भी सिखाना चाहिए कि शिक्षा क्या है। हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, पर हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ के हमारे संस्कृत को भूल जाते हैं। बोलते हैं सनातन धर्म है, हम सनातन को मानने वाले हैं, पर सनातन धर्म के मतलब क्या है? सनातन धर्म का मतलब है, हमारे आने वाले सनातन लोग क्या करते थे, गोत्र गोत्र के अनुसार से रीति के साथ माने शादी ब्याह होता था। आजकल किसी का गोत्र जानना नहीं, मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, मेरे को शादी करना है, माने उसमें पता नहीं चलाना है हमारे को ये गोत्र है क्या है। वो हमारे घर का कुल वधू बनने वाला है तो हमारे गोत्र को मालूम रहना, क्योंकि गोत्र हमारा एक संबंध को गोत्र हो जाता है तो हमारे भाई बहन बन सकता है। ये सब चीज़ इसीलिए हमारे जो कुल का विनाश होने वाला समय होता है, ये कलयुग, कल की युग। इसीलिए अब जब कृष्ण लास्ट समय राधा कृष्ण के सीने पे बैठा, माने सांस ले रहा था, तो कुछ बातों को बताया। कृष्ण भगवान से पूछा, हे हे कि ये ये तरपा युग जाने वाला है तो कल फिर कौन सा युग आने वाला है? तो बोला कि ये तरपा युग जाने वाला है तो कल का युग आएगा। तो कल का युग में कौन सा? तो कलिसूर का राज रहेगा, जो कर्म करने से फल मिलता है। आजकल कर्म के मतलब है, जैसे देखो आज क्या हो गया है जर्नल में, आपका बच्चा है तो आपका पापा है तो पापा से पैसा का रिश्ता रहेगा, प्रेम का रिश्ता नहीं। आत्मा का रिश्ता ख़त्म, पैसा का रिश्ता है। पैसा का रिश्ता सब चीज़ से, रिलेशन से लेके आदमी हर चीज़ में। हाँ, मैंने पैसा के बारे में उसमें गीता में जो पैसा के बारे में बताया था कि उसमें 5-7 कुआं के बारे में बताया कि कलयुग में आएगा वो सातवां कुआं जो भरेगा कभी नहीं। आज इंसान के पास बहुत रुपया पैसा रहता है, कभी किसी को धर्म का काम से नहीं,
आपका आमदनी जैसे लाखों का आप है तो उसमें करोड़ों फायदा मिला, तो आप उसमें क्या करोगे, उसमें बांटोगे और दे दोगे धर्म के अनुसार से, जैसे मंदिर में दान कर दोगे। बाकी आप बोलोगे किसी गरीब को दान करो कि कोई भूखा हो रहा है उससे खाना, नहीं नहीं, ये कमा सकता है। माने हम ज़रूरतमंदों को नहीं दे सकते, पर हमारे में ज़रूरतमंद को देने का इच्छा नहीं है, और हमें दिखावा करने का बहुत इच्छा है। हम कहीं जाएंगे कि वो मंदिर में जाएंगे, वो उस जगह में हम ये चढ़ावा करेंगे तो हमारा नाम हो। तुम नाम को नहीं कमाओ, तुम आत्माओं को कमाओ। इसलिए कृष्ण भगवान क्या बोला, हे पार्थ, तू तू जीवन का मृत्यु होना निश्चित है, हमारा शरीर तो मरेगा ही, पर आत्मा जीवित रहता है। इसलिए वो कि आत्मा को शुद्ध कर, और वो देख मत, तू धर्म अनुसार से चल। बोला धर्म अनुसार, वो जैसे देखो आज धर्म अनुसार से कोई चलते हैं, धर्म अनुसार से कैसे, हमारे पास जैसे कुछ खाने के एक्स्ट्रा बचा रहेगा, बचा खुचा को हम किसी को दे सकते हैं, पर हम अपने अपने निवाला को कभी नहीं देंगे। मैं हमारे बच्चे खाए नहीं हैं, हम क्यों दें। ऐसा है आज के युग, ऐसा हो गया है। नहीं तो पहले ऋषि, पहले के भगवत गीता में जाओ, रामायण में जाओ, रामायण में देखो, पहले जैसे ऋषि लोग के आश्रम में कोई मुसाफिर घुस गया तो उन्हें भोजन तृप्त करवाता था, कि वैसे पांडवों को में द्वारसा द्वारसा ऋषि लोग 40 ऋषि लोग प्रवेश हुए, जो जहाँ पंचाली ने भोजन परोस चुका था, और सभी पांडु पुत्र लोग भोजन को जूठा कर दिए थे। उसी में ऋषि ने बोला कि हे पुत्री, भोजन परोस, हमें कृपया भूख लग रहा है, नहीं तो हम यहाँ से भूखे जाएंगे तो तुझे श्राप देंगे। उतना में कृष्ण भगवान पहुँचता है वहाँ। वहाँ एक दाना का, चावल का दाना था, उसी दाना को, चावल का दाना को खाता है तो सभी तृप्त हो जाते हैं। तब जाके वहाँ देखो, उस जो है माता को हमें आशीर्वाद दिया कि तुम जो कलयुग का अन्नपूर्णा माता कहलाएगा, क्योंकि वो कृष्ण भगवान का सभी अवतार हमारे देखे हुए हैं। जैसे मत्स्य अवतार देखे हम, परशुराम अवतार देखे, राम अवतार देखे हम, बलराम माने हम जो मत्स्य, जैसे कछुआ अवतार भी देख रहे हैं, बरहा अवतार भी देखे हैं। और फिर एक कृष्णा, ये जो कलयुग में हम एक कर्म युग भी देख रहे हैं। आज जैसे माता पिता को कैसे करते हैं बहुत जन, जैसे घर में दुख देने लगे तो उसको क्या करेंगे, वृद्धा आश्रम छुड़वा देते हैं। यह ऐसे नहीं है, हमारे शास्त्र के अनुसार से बोला है कि हर चीज़ को तृप्त करना। एक जैसे मेरे वीडियो बहुत जन को अच्छा लगेगा, बहुत जन को नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें सच्चाई की बात है। इसलिए बहुत जन गीता तो रखते हैं, गीता का कभी ज्ञान नहीं रखते। कहते हैं आत्मा से गीता को पढ़ना पड़ता है। आत्मा जब आत्मा आपका पवित्र नहीं रहेगा तो गीता आपके कान से बाहर निकल जाए। इसलिए कृष्ण भगवान उसमें बोलते हैं भगवत गीता में कि जो गीता का ज्ञान को आत्मा से बताता है और लेने वाला भी आत्मा से, तो तृप्त हो जाता है। माने आत्मा से आप सुनते हो तो तृप्त होते हो। जैसे गीता, गीता का मतलब है वो देने वाला है ना। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया ना कभी ना, माने नाथ का नाम दया निधि है। देखो हमारे गीता में क्या बोलते हैं, नाथ का नाम दया निधि है, दया करने वाला है वो, करुणा निधान है। जगत को जैसे रचना किया, ये सृष्टि में हम लोग हर युग को देखे, हर युग को हम लोग देखे हैं। इसलिए मनुष्य को कभी अपने शरीर से घमंड नहीं करना। मनुष्य कहते हैं कि शरीर से जो घमंड करता है वो घमंड करो अपने भगवान पर। बोले हैं कि अपने मेहनत और खून पसीना से अपने भगवान को चढ़ाते हो तो तुम्हें तृप्त किया जाएगा, तुम तृप्त हो जाओगे। ताकि तुम मरने वाला का गीता का पाठ सुना दो तो तृप्त हो जाता है, बोला है। आजकल गीता की कोई बात को सुनने से आदमी हिचकिचाते हैं। हमारे बस एक बात जब निकलेगा कि गीता है और ये जैसे मुसलमान और हिंदू का बात निकलेगा तो उसमें मुसलमान को दोष लगा। हमें दोष नहीं लगाना किसी को। वो गीता का, जैसे उन लोग कुरान में बोलते हैं कि मैं तो खुदा हूँ, वैसे नहीं, तो हमारे गीता बोलता है कि जगत का रचयिया मैं हूँ, मैं सभी को पालन पोषण करने वाला हूँ, मैं सृष्टि करता धरता हूँ। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मैं प्रेम रखता हूँ सदा। हम
आजकल हम किसी पैसे वाले से पर प्रेम, पैसा से प्रेम रखते हैं। हम छोटा से छोटा मोटा जब हमारे सुदामा ने कृष्ण से मित्रता रखा था तो कृष्ण भगवान ने सुदामा से बोला, सुदामा मैंने तेरे भक्ति को देख लिया, मैं तुझे सब तीनों जगत को देना चाहता था। इसलिए लक्ष्मी माता उसको एक जगत को रोकता है। जो चावल के 3 मुट्ठी तीनों जगत था, 2 मुट्ठी खिलाया, इसलिए तीनों जगत को देने वाला था कृष्ण भगवान, इसीलिए रोक देता है। और बोलते हैं जो मुझसे प्रेम करता है वो दरिद्रता से प्रेम करेगा। मैं ग्वाला वंशी हूँ, जब मैं ग्वाला हूँ, मैं इसलिए मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे गीता का ज्ञान उतना नहीं है, मैं भगवत गीता को मैं छुआ नहीं, देखा नहीं। पर भगवान कहते हैं जो मैं अनपढ़ आत्मा से मैं ज्ञान देता हूँ, आने वाला अच्छा वीडियो बना सकूँ, ताकि मेरा ये वीडियो को देख के बहुत आदमी जो न समझने वाले समझ सकते हैं। मेरे बात को बुरा मत मानना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट लाइक करना, ताकि मैं अच्छा जगह लोकेशन से वीडियो बना सकूँ। खैर, जय